रूट मोबाइल दिग्गज क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। इंडस्ट्रीज, ओटीटी प्लेयर्स, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, इन सबको सर्विसेज देने का काम करती है कंपनी। 2004 में शुरुआत हुई थी। नई जमाने का बिजनेस है, अलग तरीके का बिजनेस है। 30,000 से ज्यादा कस्टमर्स और 900 से ज्यादा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स तक कंपनी की पहुंच है। 265 से ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन, 7 स्ट्रेटेजिक डेटा सेंटर और उनका बड़ा सुपर नेटवर्क है कंपनी के पास। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ राजदीप कुमार गुप्ता साहब। गुप्ता साहब मुंबई यूनिवर्सिटी से साइंस फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। उसके बाद एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया, सर्टिफाइड HTML और पर्ल प्रोग्रामर, और उसके अलावा कई सारी प्रोग्रामिंग आपने की है। 20 साल के आसपास का आपका सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का अनुभव है और इस कंपनी की ग्रोथ में और बिजनेस डेवलपमेंट में गुप्ता साहब का बड़ा योगदान है। गुप्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए वक्त निकाला आपने और अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए वक्त दिया। पहले मैं हमारे दर्शकों के सामने मैं नतीजे रख दूं। तिमाही दर तिमाही आय आपकी बढ़कर आई है 4%, कामकाजी मुनाफा लगभग 9.5% घटा है, मार्जिन थोड़े से नीचे आए हैं 14.5% से 12% के आसपास, और मुनाफा 3% घटकर आया है 34 करोड़ रुपए के आसपास। पहले तो सर इस क्वार्टर के हाइलाइट्स बताएं, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि मार्जिन तो रेवेन्यू तो थोड़ा सा बढ़कर आया है लेकिन मार्जिन और मुनाफा थोड़ा घटा है, इसकी वजह क्या रही सर? गुड मॉर्निंग अलिन जी। आई थिंक इसकी वजह बहुत ही वो थी कि अप्रैल मंथ में एक डेटा ब्रीच का एक फॉल्स एलिगेशन हमारे कंपनी पे लगाया गया था। उसकी वजह से हमें सारे बैंकों, जितने भी बैंक हमारे कस्टमर थे, उनको एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना था। उसके लिए लगभग 3 हफ्तों के लिए जो बैंकिंग ट्रैफिक था हमारा बंद था, जो कि हमने उसके बाद सर्ट इन पैनल जितने भी ऑडिटर्स है, तो 2 ऑडिटर्स को हमने हायर किया और उनके रिपोर्ट को लिया, और उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट हमने सारे बैंकों को सबमिट किया। वो बैंक को जैसे हमने रिपोर्ट सबमिट किया, उसके बाद मतलब कोई भी इस तरह की ब्रीच आइडेंटिफाई नहीं हुई है जो हम पहले भी क्लेम कर चुके थे। बट एज अ पॉलिसी बैंक को वो रिपोर्ट जरूरी था देना, और देने के बाद सारे बैंकों ने अपना ट्रैफिक वापस रिज्यूम कर दिया है। और वो हमें इनिशियली वो 3 हफ्ते के लिए अप्रैल मंथ में इम्पैक्ट हुआ था, और जो DLT एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसके लिए भी कुछ एंटरप्राइज कस्टमर अप्रैल महीने में उसको टीथिंग इश्यूज था उनका, जो उनको फिक्स कर रहे थे। तो ओवरऑल फर्स्ट 3 वीक्स जो अप्रैल मंथ का था उसका रेवेन्यू डिप हुआ था हमारा, बट मई और जून में हमने उसको रिकवर कर लिया है। बट थोड़ा इम्पैक्ट जो अप्रैल मंथ का था वो नंबर दिख रहा है। अगर आप हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो हमारा रेवेन्यू 22% ग्रो हुआ है। और अगर आप हमारे रेवेन्यू को लास्ट ईयर कंपेयर भी करते हैं, तो जो हमारा Q3 होता है वो हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है, और लास्ट ईयर Q3 का रेवेन्यू लगभग 384 करोड़ था, और वो जो लगभग हमने Q1 में ही अचीव कर लिया है। ओके, तो ये आपके मेजर आपके जो कारण रहे इस रेवेन्यू के पीछे, रेवेन्यू जो बढ़कर आया है और मार्जिन थोड़े से आपके कम रहे हैं। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता था कि सर वो आप एक एक्विजिशन करने जा रहे थे, फोन ऑन कम्युनिकेशंस, राइट? शायद वो कॉल ऑफ कर दिया है, इसके बारे में एक जरा अपडेट दें। क्या है सिचुएशन, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अनिल जी, हम वो एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये था कि जो हम फाउंडर से काफी क्लोजली बात कर रहे थे, और कुछ CP कंडीशन जो थी पोस्ट डेफिनेटली साइन करने के बाद, आई थिंक उसमें बहुत सारा डिले हो रहा था उनकी तरफ से, और हम उनको पुश भी कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक्सचेंज में भी इन्फॉर्म करना था, एंड वी वांट टू फॉलो दैट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टर्म्स पे वी कांट जस्ट कीप ऑन ड्रैगिंग। और तो हमने डिसाइड किया कि जिस तरह से वहां से फीडबैक नहीं आ रहा है और इसको हम काफी टाइम तक ड्रैग नहीं कर सकते, और सर्टेन CP कंडीशन वो फुलफिल नहीं हो रहे थे, तो हमने वही डिसाइड किया कि इसको कॉल ऑफ किया जाए और अगले जो टारगेट हो गए इस फील्ड में उस पर मूव किया जाए, और फोकस करेंगे कि इस डोमेन के कुछ नए टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके उसको अक्वायर करें। ओके, गुप्ता साहब, मैं देख रहा था आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपके नए प्रोडक्ट से आपकी सेल्स लगातार बढ़िया बढ़कर आती हुई दिख रही है। इस क्वार्टर में भी 11 करोड़ से ज्यादा की सेल्स आपकी आई है, पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ थी, मतलब 10 करोड़ से ऊपर का आप रन रेट मेंटेन कर रहे हैं। अब इस क्वार्टर में क्या प्लान है, या बचे हुए 6 महीने में आपकी क्या प्लान है? न्यू प्रोडक्ट किस तरह के आ रहे हैं? क्या कुछ ग्रोथ रेवेन्यू वहां से आ सकता है सर? अनिल जी, हमने गाइडेंस भी बहुत ही क्लियर किया है कि लगभग 75 करोड़ का रेवेन्यू हमारा न्यू प्रोडक्ट से आएगा इस साल।
और हम उस पे ऑन ट्रैक हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो हमारा ट्रैक्शन है, अगर आप हमारा प्रेजेंटेशन देखो तो लास्ट क्वार्टर में हमने आरसीएस पे लगभग 30 करोड़ मैसेजेस भेजा इंडिया में, जो कि अपने आप में हाईएस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। ये एक नया प्रोडक्ट है जो लॉन्च हुआ है इंडिया में, इट्स अ न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं कि एसएमएस 2.0। और हमारी कंपनी ने उसको पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। वी पार्टनर विद गूगल ऑन दैट साइड। और हमने कुछ ऑलमोस्ट 10 कस्टमर को ऑनबोर्ड किया है आरसीएस पे, और उसका जो अडॉप्शन रेशियो हमने देखा है लास्ट क्वार्टर, वो बहुत ही बड़ा था। और आने वाले क्वार्टर में भी वो भी एक हाई मार्जिन रेवेन्यू पोटेंशियल हमारे लिए है, और हम उसको देख रहे हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमारे उसका भी रेवेन्यू जनरेट होना चालू करेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि आपकी कंपनी मोबाइल से जुड़े हुए काम काज और उनके लिए सर्विसेज देने का काम करती है ऑपरेटर्स के लिए। ये बताएं सर, क्या चीज किस तरह का बिजनेस बढ़ता है तो आपकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है? तो मतलब बिजनेस मॉडल को लेकर थोड़ा समझाएं, क्योंकि नए तरीका का बिजनेस है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो नहीं जान पाते हैं, टेक्नोलॉजी वाला मामला है, तो जरा समझाएं एग्जैक्टली आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अनिल जी, बिजनेस मॉडल तो ऐसा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे भी ओटीपी रिक्वायरमेंट हो गया है आपका, जहां पे भी टू वे कम्युनिकेशन हो गया है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे अगर आप सिंपल बैंक ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक अलर्ट आता है। आप गूगल पे अगर साइन इन करते हो तो आपको एक ओटीपी रिक्वायरमेंट होती है सिक्योरिटी के लिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। आप कोई भी मूवी टिकट बुक करते हो, एयरलाइन टिकट बुक करते हो, आई थिंक आज के डेट में जो भी नोटिफिकेशन है वो आइदर आपको व्हाट्सएप पे आ रहा है या आरसीएस पे आ रहा है। अगर इनके समझ आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो आपको एक कॉल आता है कि योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड बाय 1 आवर। वो जो वॉइस प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है वो भी हमारी कंपनी करती है। जो ईमेल का जो प्लेटफॉर्म होता है, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, एक पहले तो एसएमएस आता है, उसके बाद आपको एक ईमेल भी आता है। जो ईमेल इंटीग्रेशन होता है एंटरप्राइज के लिए, वो ईमेल प्लेटफॉर्म भी हमारा यूज होता है। तो ओवरऑल डिजिटल कम्युनिकेशन में एक एंटरप्राइज को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वेदर इज ईमेल, एसएमएस, वॉइस, व्हाट्सएप, आरसीएस, आप बोल दो, वो सारा का सारा जो सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है एंटरप्राइज कस्टमर को। और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हम आपकी लाइफ को टच बेस करते हैं पूरे दिन में एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स, हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है। तो इसका मतलब ये कि सर ये तो ई कॉमर्स वाला बिजनेस हुआ, मोबाइल का यूजेस जितना जितना बढ़ेगा आपकी कंपनी का कारोबार उतना ही तेजी से बढ़ने वाला है ही। तो गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, नतीजों पर और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। वैसे तो आपके इन्वेस्टर्स तो बहुत खुश हैं ही। स्टॉक की परफॉर्मेंस लिस्टिंग के बाद से लगातार दमदार रही है, जबरदस्त रही है, लोग पसंद भी करते हैं और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी वैसे ही दमदार रही है। शुक्रिया।